कराची का नेशनल क्रिकेट स्टेडियम नेशनल टी20 कप टूर्नामेंट के एक मैच में लाहौर ब्लूज के सामने कराची वाइट्स की टीम। क्रिकेट के नजरिए से इस मैच में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वीडियो बनाकर आप सबको जानकारी दी जाए, लेकिन इस खेल में जब भी राजनीति की एंट्री हुई तो मामला गरमाया जरूर है। और 26 नवंबर को भी कुछ ऐसा ही हुआ। लाहौर का एक बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए मैदान पर उतरा। बल्ले पर फिलिस्तीन का झंडा छपा था। अंपायर्स ने कहा कि यह आईसीसी के रूल्स के खिलाफ है। जवाब में बल्लेबाज कहता है कि मेरे तो सभी बल्लों पर यही स्टिकर है। पीसीबी ने जुर्माना ठोका और इस खिलाड़ी की 50% मैच फीस काटी गई। खिलाड़ी का नाम है आजम खान। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध की आग क्रिकेट के मैदान तक पहले भी पहुंच चुकी है। हफ्ते भर पहले वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के सामने भारतीय क्रिकेट टीम थी। तभी एक लड़का फ्री पैलेस्टाइन वाली टी शर्ट पहन मैदान में कूद पड़ा। इस लड़के ने पीछे से विराट कोहली को पकड़ लिया। तभी सिक्योरिटी ने इस लड़के को दबोच लिया और मैदान के बाहर फेंक दिया। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। राजनीति के ऐसे तमाम मुद्दे पहले भी देखने को मिल चुके हैं जिनकी क्रांति क्रिकेट के मैदान तक पहुंच गई। आइए ऐसे ही 4 मुद्दों को आपकी जानकारी में लाते हैं जब राजनीति का खेल क्रिकेट की पिच तक भी पहुंच गया। बात 2003 की है। क्रिकेट वर्ल्ड कप का 8वां एडिशन खेला जा रहा था। जिम्बाब्वे के सामने केन्या की टीम थी। इस मैच में हेनरी ओलंगा और एंडी फ्लावर अपने भां पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे। ओलंगा सचिन तेंदुलकर के साथ अपनी कड़ी राइवलरी के चलते आज तक 90 के दशक के क्रिकेट फैंस को याद आते हैं। लेकिन फरवरी 2003 का यह मामला खेल से बेहद अलग था। दरअसल ओलंगा और फ्लावर उस दिन रॉबर्ट मुगाबे की तानाशाही का विरोध कर रहे थे। ये दोनों खिलाड़ी पूरी दुनिया को संदेश दे रहे थे कि उनके देश में लोकतंत्र की मृत्यु हो चुकी है। जानकारी के लिए बता दें कि मुगाबे 1980 में जिम्बाब्वे के प्रधानमंत्री बने थे और 3 साल बाद यानी कि 1983 तक उन्होंने पूरे देश में अपने विरोधियों का सफाया करने के आदेश दे दिए थे। रिपोर्ट्स में पता चला कि इस आदेश के बाद हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। मैच में ओलंगा और फ्लावर के द्वारा की गई इस हरकत की शिकायत आईसीसी से की गई, लेकिन आईसीसी ने यह कहकर दोनों खिलाड़ियों को जाने दिया कि फिर ऐसा ना हो। लेकिन ओलंगा ने अगले मैच में विरोध जारी रखा। इस बार एक खिलाड़ी सफेद पट्टी बांधकर मैदान पर उतरा। ओलंगा साफ कर चुके थे, आईसीसी ने उन्हें सीधे शब्दों में काली पट्टी पहनने से रोका है। बाद में एक मैच में ओलंगा लाल पट्टी बांधकर भी उतरे। इस पूरे विवाद के बाद ओलंगा को टूर्नामेंट के अंत में रिटायरमेंट लेना पड़ा और बाद में यह खिलाड़ी अपना देश भी छोड़ गया। ऐसा ही कुछ 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखने को मिला था। इस बार भारत के सामने श्रीलंका की टीम थी। टूर्नामेंट का सेमीफाइनल होने के चलते पूरी दुनिया की नजरें इस मुकाबले पर थी। लेकिन इस मुकाबले में एक राजनीतिक एंगल ऐसा भी आया जिसका शोर जमकर मचा। दरअसल इस मैच के दौरान मैदान में कुछ लोग घुस आए। उनके हाथ में पोस्टर था जिस पर लिखा था कि 40,000 लोगों को राजपक्षे ने मार दिया। बाद में सिक्योरिटी ने इन लोगों को पकड़कर बाहर निकाल दिया। महिंदा राजपक्षे 2005 से लेकर 2015 तक श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे। यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजपक्षे ने अपने राज्य में 9 सिविलियन अस्पतालों पर हमला कराया जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। कुछ ऐसा ही एक मामला 2014 में भी हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच एक टेस्ट सीरीज खेली जा रही थी। इस सीरीज के तीसरे मुकाबले में मोइन अली अपने रिस्ट पर 2 बैंड पहनकर मैदान में आए। एक बैंड पर जहां सेव गाजा लिखा था, वहीं दूसरे पर फ्री पैलेस्टाइन लिखा हुआ था। इसके बाद आईसीसी के मैच रेफरी डेविड वून ने उनके ऊपर बैन लगा दिया और मोइन इस मैच में फिर नहीं उतर पाए। हालांकि बाद में मोइन ने कहा कि उन्होंने किसी राजनीतिक स्टैंड के चलते नहीं बल्कि इंसानियत के चलते ये बैंड्स पहने थे। 2019 में टीम इंडिया से जुड़ा भी कुछ ऐसा ही किस्सा सामने आया था। मार्च में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया एक वनडे सीरीज खेल रही थी। इस सीरीज के तीसरे मैच में सभी भारतीय खिलाड़ी मैदान पर आर्मी कैप पहनकर उतरे। प्लेयर्स ने एक कैप पुलवामा आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवाने वाले सीआरपीएफ जवानों के सम्मान में पहनी थी। खिलाड़ियों ने इस मैच की अपनी फीस भी जवानों के परिवार को दान कर दी। इस पूरे मामले पर खिलाड़ियों की वाहवाही सब जगह हुई, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इसका विरोध करते हुए ट्वीट किया। उनका मानना था कि इस मुद्दे पर आईसीसी को ध्यान देना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक ने इस बहस में शामिल होने से एकदम इनकार कर दिया। इंजमाम ने कहा कि देखिए, मैं एक क्रिकेटर हूं और मेरा काम क्रिकेट है। ये सब राजनीति है और मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। हमारे इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम दीपेश है और आपको क्रिकेट के किस्सों से जुड़ी हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खेलों की बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए स्पोर्ट्स 9 के साथ।